आपसे कटने का खतरा है सबसे ज्यादा खतरा इस देश की प्रेस से है। मतलब मीडिया से। हाँ, सबसे ज्यादा आप लोग जहर घोल रहे हो। देश की बात करी थी हमने, तब कहा था कि हम संविधान को बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। नफरत की है, इनसे कुछ नहीं हासिल होगा। देश मोहब्बत से चलेगा और मोहब्बत से ही होगा। सियासत में धार्मिक नारों का जो बड़ा उपयोग किया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। यही नहीं, 90 के दशक की अगर बात की जाए तो जो है सियासत में जिस तरह से धर्म का जो है प्रयोग किया जा रहा है, या यूँ कहा जाए कि जो है धर्म के नाम पर सियासत की जा रही है, इसका असर क्या देखने को आ रहा है। समीकरण किस तरह से बन बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव में फिर से जो है एक नारा उभर के सामने आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। कैसे देखते हैं? सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद साहब बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जेडी न्यूज़ के साथ में। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या कहना चाहेंगे बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कौन बटेंगे और कौन कटेंगे। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारा बटने का क्या मतलब है? बांटने वाले तो आपने पहले भेज दिए, बट गए थे जो। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम क्यों बटेंगे भाई? हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तानी है। किसको बांटना चाह रहे हैं? सत्ता में रहते हुए भी जो डर है कि बटेंगे तो कटेंगे। कौन काटने वाला है, कौन बांटने वाला है? आप बड़े विपक्ष नेता है, आप बड़े। नहीं, ये तो वो बताएंगे जो बोल रहे हैं। ये तो वो बताएंगे जो बोल रहे हैं। और सत्ता में रह करके सत्ता के लिए क्या क्या करना चाह रहे हैं ये वो बताएंगे। तो जिम्मेदारी तो उनकी है। ये जो कभी कहीं से घुसपैठिए कोई बताने लगता है तो सीमा आपकी चाक चौबंद नहीं है सीमा। इसका मतलब घुसपैठिए घुस रहे हैं आपके पास। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये सब बातें नफरत की हैं, इनसे कुछ नहीं हासिल होगा। देश मोहब्बत से चलेगा और मोहब्बत से ही होगा। सब मोहब्बत से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। आप इस बात को मानते हैं? संविधान के अलावा चलाने का देश कोई रास्ता नहीं है। और बाबा साहब ने जो संविधान हमको दे दिया है वो इन लोगों के लिए एक किताब हो सकती है, हमारे लिए तो ग्रंथ है और हम उसका सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस से आप जब वास्ता रखते हैं ये, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो आप कहते हैं ये संविधान को खतरा है। संविधान को मैं नहीं कह रहा था। आपकी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बयान जारी किए थे कि हम संविधान को बदलेंगे। हमने क्यों कहा था? हमने तो जब उन्होंने बदलने की बात करी थी, हमने तब कहा था कि हम संविधान को बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। फिर क्या हाल है? अब संविधान के बाद देखा जाए, सदन हो चुका है, सरकार बन चुकी है, बटने कटने का खतरा दिखाया जा रहा है। देखिए, संविधान खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। संविधान को बदलना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोगों को जो अधिकार संविधान ने दिए, ये वक्फ बिल लेकर आए। वक्फ बिल के अंदर सीधे संविधान की धारा 14, धारा 29, धारा 25, धारा 26 का सीधा उल्लंघन है। ओवर राइटिंग हो रही है। ओवर राइटिंग की इजाजत नहीं है संविधान के अंदर। जो अधिकार मुझे दिया गया है कि मैं अपने धर्म को पूरी तरीके से मानूं, ये पूरी तरीके से उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो संविधान का खतरा तो सबसे ज्यादा बना हुआ है। धर्म के नाम पे जो सियासत के नाम पे जो धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में जो है पूरे जो नागरिक हैं यहाँ के देश के जो है, और हर आदमी को सम्मान से रहने का अधिकार जो है हमारा संविधान देता है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, क्या असर दिखाई दे रहा है? कोई असर, देखिए कोई असर नहीं है। चुनाव के समय जितना ये बोलेंगे ये उतना नुकसान उठाएंगे। देश के अंदर उतनी नफरत जितना फैलाने की कोशिश करेंगे, लोग मोहब्बत की बात करेंगे। कुछ नहीं हो रहा। क्या इनके पास विकास के मुद्दे नहीं है? देखिए, विकास की तो बात, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते, आप देश के अंदर तरक्की की बात नहीं करते। आप केवल नफरत के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। आप बताइए, आपने कितनों को रोजगार दे दिया? आपने कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, पूरे देश के अंदर हालत खराब है कानून व्यवस्था की, और आप उसके ऊपर बात नहीं करोगे। आप इधर उधर की बातें करने लगते हो। महिला सुरक्षा के ऊपर बात नहीं करोगे। चूंकि इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को उठाना ले तो इसलिए ऐसे नारे घड़ देते हैं। इमरान साहब जय, क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि ये कटने का खतरा आखिर किससे बता रहे हैं? ये तो आप किसको बता रहे हैं? आपसे कटने का खतरा है सबसे ज्यादा खतरा इस देश की प्रेस से है। मतलब मीडिया से। हाँ, सबसे ज्यादा। आप लोग जहर घोल रहे हो देश के अंदर। जहर घोल दिया आपने देश के अंदर। सीधा मीडिया 100% मीडिया दोषी है। नहीं, मुझे सपोर्ट ना करो आप। मुझे सपोर्ट ना करो, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि देश में नफरत का माहौल मत बनाओ। मोहब्बत नेता बोले तो बोले, नेता भी गलत बोल रहे। मैं तो सबको कह रहा हूँ, मोहब्बत की बात करो भैया। देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। संविधान से तो चल ही रहा है। मोहब्बत का मतलब क्या है? संविधान का मतलब ही मोहब्बत है सबसे ज्यादा। संविधान ने राजा को रंग के अधिकार बराबर किए थे। संविधान ने देश के अंदर रहने वाले आखिरी छोर के व्यक्ति को अधिकार दिया था, और वो अधिकार प्रधानमंत्री को दिया था। इमरान मसूद साहब क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे? ईश्वर सद्बुद्धि दे।
ईश्वर सद्बुद्धि थे हमारे इमरान साहब जो है। और जो है मीडिया पे बड़ा आक्षेप इन्होंने लगाया, हालांकि जो है मीडिया हमेशा सपोर्ट करती है इनको, नहीं पूरी पार्टी को। जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मीडिया तो जैसा काम कर रही है पूरा देश उसको देख रहा है, लेकिन सीधा सीधा उन्होंने आक्षेप लगा दिया और कह रहे हैं कि जो सद्बुद्धि दे उनको, जो उस तरह के नारे दे रहे हैं विकास की बात होनी चाहिए। इमरान साहब बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।